हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हियो सर और आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न लेकर आया हूं कि अगर माध्यिका दिया हुआ रहे तो इसमें आपको बारंबारता दो खाली रहता है। जैसे बारंबारता यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक्स है और यहाँ पे वाई है। एक्स और वाई का मान हम लोग कैसे निकालेंगे अगर माध्यिका दिया हुआ रहे तो ये भी प्रश्न आपका 5 नंबर का बनता है। इसको आपको समझना ज़रूरी है और बढ़िया से आप समझ पाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो। चलिए हम आपको पूरा समझाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रश्न इस तरह से है कि यदि माध्यिका 28.5 है तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल यहाँ पे दे दिया है, बारंबारता भी दे दिया है, लेकिन एक और चीज़ इसमें दिया है कुल, यानी ये सब जो बारंबारता का जोड़ कर दे दिया है 60, क्योंकि एक्स और वाई का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बनाना सेम वैसा ही है जैसे हम माध्यिका वाला बताए थे। चलिए हम आपको पूरा डिटेल्स में समझाते हैं। सबसे पहले ये वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लिए हैं 0 से 10 ऐसे इस तरह से। बारंबारता जो दिया हुआ है वो भी हम लिख लिए हैं और इसको जोड़ कर वो कह रहा था 60 है तो यहाँ पर हम n का मान 60 लिख लिए हैं। संचयी बारंबारता यहाँ पर हम छोड़ दिए क्योंकि संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। चलिए तो अब हम आपको निकाल कर बताते हैं। तो संचयी बारंबारता में हम आपको बताए थे कि पहले जो संख्या है उसी को हम लोग लिख देते हैं। 5 है तो 5 लिखेंगे और 5 में हम ये x जोड़ते हैं तो अगला नंबर बनेगा 5 प्लस एक्स। फिर 5 प्लस एक्स में ये 20 जोड़ेंगे तब 20 और 5 25 हो जाएगा। 25 प्लस एक्स, क्योंकि इसी में आपको ये जोड़ना है। फिर ये 25 प्लस एक्स में आप ये 15 जोड़ना है तो 25 15 40, यानी 40 प्लस एक्स, क्योंकि एक्स लिखाते रहेगा। 40 प्लस एक्स में अगर वाई जोड़ेंगे तो ये बनेगा 40 प्लस एक्स और प्लस में वाई। 40 प्लस एक्स प्लस वाई में 5 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये इस तरह से एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। पहले ये जो नंबर है वही आप सेम लिखेंगे। 5 में अब x जोड़ेंगे तब 5 प्लस एक्स। अब इसमें जोड़ना है तो 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ेंगे तब 25 प्लस एक्स। 25 में अगर 15 जोड़िएगा तो ये 40 प्लस एक्स। 40 प्लस एक्स में y जोड़िएगा तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसमें आपको 5 बढ़ा देना तो ये 40 5 45 और ये x प्लस वाई तो रहेगा ही। तो इस तरह से हम ये संचयी बारंबारता निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर देखिएगा प्रश्न में दिया हुआ था कि माध्यिका जो है इसमें 28.5 दे दिया गया है। तो माध्यिका हम लिखते हैं 28.5। तो देखिए माध्यिका अगर 28.5 आया है तो 28.5 आप अगर प्रश्न में देखेंगे कि वर्ग अंतराल इसमें 28.5 कहाँ है, पहले आपको ये सोचना है। तो 28.5 ये निश्चित रूप से 20 और 30 के बीच में होगा, है ना। 20 और 30, 30 से कम है, 20 से ज़्यादा है, तो ये इसमें है। तो हम इससे कह सकते हैं कि माध्यिका वर्ग जो होगा वह 20 से 30 होगा, यानी ये वाला माध्यिका वर्ग होगा। तो आप यहाँ से इसको आप घेर सकते हैं कुछ इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो ये माध्यिका वर्ग हो गया। अब यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि माध्यिका वर्ग है तो ये L का मान है, तो L का मान तो कहेंगे 20, ठीक है, L का मान 20। अब ये जो होता है इससे पहले जस्ट जो पहले जो नंबर होता है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं CF, और ये तो बारंबारता है, ये आप समझते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं छोटा वाला f, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं CF बराबर आप लिखेंगे, इससे पहले कितना है 5 प्लस एक्स, और फिर छोटा वाला f तो स्पष्ट यहाँ पर बारंबारता में रहेगा, ये बारंबारता में आपको f लिखना है। और h मतलब होता है जो कितना ये डिफरेंस का है, 20 से 30 है तो 10 का अंतर है, तो आप लिखेंगे 10 मान, तो आप छाट सकते हैं। अब आप प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से आप चलिएगा तो प्रश्न में आपको माध्यिका का मान दिए हुए था। माध्यिका बराबर दिए हुए था 28.5, ठीक है। अब 28.5 तो दिया है, लेकिन हमें एक्स वाई का मान निकालना है। तो माध्यिका का फॉर्मूला पहले आप लिख लीजिएगा, L प्लस n/2 माइनस CF बटा में छोटा वाला f गुना में h और बराबर में 28.5। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें n/2 तो निकाले नहीं, क्योंकि यहाँ पर n हमें 60 दिया गया है, शुरू में ही दे दिया था कि n का मान कितना है 60 है। वैसे हम इसको भी जोड़ेंगे, एक बार इसको जोड़ कर देखेंगे कि क्या आता है। f के x और y वाला अलग एक रिलेशन बनाएंगे, लेकिन बाद में, पहले यहाँ पर दे दिया है 60 है तो यहाँ पर हम 60/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ध्यान देते रहिएगा। L का मान आप देख सकते हैं 20 है, यहाँ पे L का मान 20 प्लस ये n का मान 60 रखेंगे, 60/2 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 30 माइनस CF यहाँ पर देख रहे हैं 5 प्लस x है, लेकिन इसको ध्यान से लिखिएगा ब्रैकेट में, बटा में आपका f है और f का मान 20 है, गुना ये h आप देखेंगे तो आपको दिखेगा 10, और बराबर के बाद ये 28.5 आपके पास रहेगा। अभी देखिए 20 प्लस, इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा,
ये 30 में से 5 घटेगा तब 25, लेकिन ये ब्रैकेट टूटेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये जो प्लस एक्स है वो माइनस एक्स हो जाएगा। इसको आप शून्य से शून्य काट सकते हैं, तो बटा में बचेगा 2 बराबर के बाद ये 28.5 है। ठीक है, अब इसको आप भिन्न का जोड़ बना सकते हैं, तो चलिए लघुत्तम 2 ले लेते हैं। 2 इससे गुना करेंगे तो ये 40 प्लस में ये 25 माइनस एक्स और बराबर के बाद ये 28.5। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ले चलते हैं आगे। देखिए तो 40 और ये जोड़ेंगे तो ये 65 हो जाएगा माइनस एक्स, और ई 2 से आप चाहे तो गुना कर सकते हैं, 28 दूना 56 और 8 में गुना करेंगे, ऐसे जोड़ लीजिए, 5 दूनी 10 हासिल 1 दशमलव है तो दशमलव, 8 दूना 16 1 17 हासिल 1 4 1 5। ऐसे भी आप जानते हैं 28 28.5 है, 28.5 मतलब 28.5, 28 दूना 56 तो 57 हो जाएगा। अब इसको आप एक्स का मान निकाल सकते हैं, तो 65 ही सीधा 57 ही है, तो माइनस में 57, ये एक्स उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इससे आप कह सकते हैं एक्स के मान 15 में से 7 गया 8 बचेगा, यानी कि ये आपका एक्स का मान ही निकल गया। लेकिन अभी हमें सिर्फ एक्स का मान निकला है, वाई का मान नहीं निकला है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब लिखेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ n का मान देखिएगा गौर से, n बराबर कितना दिए हुए था, 60 था। n अगर हम निकाले, अगर इस बारंबारता को जोड़े तो हमें क्या मिलेगा, तो जोड़िए यहाँ से 5 प्लस 15 हो जाएगा 20 और 5 25। ठीक है, और ये 20 छूटे ना, याद रखिएगा, ये 15 5 20 और 5 ये 25 और 20 45 प्लस यहाँ पर हम जोड़ भी दिए थे, यहाँ पर तो आ ही रहा था 45 प्लस एक्स प्लस वाई, तो इसको हम आप लिख लीजिएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई और बराबर के बाद तो 60 दिए हुए था। ठीक है, अब इसमें आपको x का मान जो आप लाए थे निकाल के 8 यहाँ पे आप रख दीजिएगा, तो 45 प्लस 8 प्लस y बराबर 60 यानी 60। अब इससे आप y का मान निकाल सकते हैं, पहले इसको जोड़ लीजिए, 8 5 13, ये आपका हो जाएगा 53 प्लस में y बराबर 60। अब ये y बराबर हम लिख सकते हैं 53, इधर घटा लेंगे तो 60 में से 53 जब घटाइएगा तो इससे y का मान आएगा 7 यानी कि 7। तो इस तरह से आप कहेंगे अतः कि x का मान आ गया 8 और y का मान आ गया 7, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं, जैसे हम माध्यिका निकालते हैं वैसे ही आप निकालिएगा तो एगो x का मान आ जाएगा, और दूसरा में आपको ये बारंबारता को जोड़कर जो है उसको बराबर करके x का मान रखिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा, और ये 5 नंबर का सवाल है, इसको आप 2 बार ज़रूर बना लीजिएगा, ताकि अगर कहीं पर आप डाउट भी हो तो वो क्लियर हो जाए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा, और आपको समझ में भी आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।